हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 8 तक इस एक्सरसाइज का। अब हम लोग इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 9.3 आर.डी. शर्मा बुक की टॉपिक है, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 9.3 एक्सरसाइज का ये अब हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो 9th क्वेश्चन तक 8th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 9th क्वेश्चन में कहा गया है कि A10 is equal to 41 and A18 is equal to given है, that is 73। अब हमें A26 की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, जब इस प्रकार के हमें सवाल दिए होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार के सवाल के लिए हमें इन दोनों से इक्वेशन बनानी है और उससे A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 10th टर्म है, दैट इज A plus 9D, दैट इज इक्वल टू 41। अब देखिएगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज A plus 17D, दैट इज इक्वल टू 73। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1 और सेकेंड पार्ट को इस फॉर्म में तोड़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज रिटन एज A plus 9D plus 70। यहाँ पर 8D हो जाएगा, 8 और 9 17 इज इक्वल टू 73। देखिएगा, A plus 9D ये पोर्शन देखिएगा, टोटल यही वैल्यू है, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, दैट इज 41 प्लस 8D दैट इज इक्वल टू 73। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8D इज इक्वल टू 73 माइनस 41, दैट इज यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा 3, दैट इज 32। तो देखिएगा, 8D इज इक्वल टू 32 आ गया, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 32 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 8 4 जा 32। तो देखिएगा, यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल गई, दैट इज 4। अब D की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। देखिएगा, A की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 9 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 41। देखिएगा, A प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 41, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 41 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल गई 5 और D की वैल्यू मिल गई 4। अब हमें निकालना क्या है, A26, तो हम A26 यहाँ पर निकालते हैं। अब यहाँ पर A की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू है 4, जो हमने निकाला है यहाँ पर नोट कर लेते हैं, A5 और D4। अब देखिएगा, A26 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज A प्लस 25D। अब देखिएगा, A प्लस 25D, A की वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू D दैट इज 4। ये हो गया 5 और ये हो गया 100 दैट इज 105। इस प्रकार से जो हमारा 26 टर्म है इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज 105। अब इसके बाद ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि A24 यानी कि 24th टर्म ऑफ द AP, किसी भी सीरीज का 24th टर्म जो है वो उस सीरीज के 10th टर्म का 2 टाइम्स है। यानी कि हमें गिवन है कि किसी भी सीरीज का 24th टर्म यानी कि A24 दैट इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द 10th टर्म, यानी कि उस सीरीज के 10th टर्म के 2 टाइम्स है। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि इस सीरीज का जो 72nd टर्म होगा ये 2 टाइम्स होगा इस सीरीज के 34th टर्म से, यानी 34th टर्म का 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, A प्लस 23D इसको लिख सकते हैं, दैट इज
2 in the bracket a plus 9d. That is, देखिएगा इसको क्या फर्दर लिख सकते हैं, देखिएगा फर्दर इसको हम लिखेंगे तो a plus 23d that is equal to 2a plus 18d. अब देखिएगा 18d को इस तरफ ले आए, a को उधर ले जाए तो a को उधर ले जाएंगे तो that is 2a minus a और that is 23d minus 18d. That is further written as, यहाँ से 2a minus a that is a बचा, यहाँ से 23 minus 18 that is 5d बचा. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई a is equal to 5d. अब a is equal to 5d आ गया. नेक्स्ट क्या है, a 72 is equal to 2 times of a 34, यानी 34 टर्म का 2 टाइम्स a 72nd टर्म होगा, ये प्रूव करना है. तो हम यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. जो हमें प्रूव करना है उसके दोनों साइड्स को लेके चलते हैं. अगर दोनों साइड की वैल्यू बराबर आती तो प्रूव हो जाएगा. देखिएगा a 72 दैट शुड बी प्रूव कि हमें प्रूव करना है a 34 टर्म के इक्वल. तो देखिएगा a 72 दैट इज a plus 71d that is equal to 2 times of a plus 33d. अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा a plus 71d that is equal to 2a plus 66d. अब देखिएगा यहाँ पर भी a plus 71d है, यहाँ पर 2a plus 66d है. अब देखिएगा एक ही जगह पे हमें इक्वेशन 1 से पता है दैट इज 5d है, तो यहाँ पर हम 5d एक ही जगह पर पुट कर देते हैं. एक ही जगह पे जब 5d पुट करेंगे बाई इक्वेशन 1 तो यहाँ हो जाएगा 5d plus 71d और यहाँ क्या हो जाएगा 2 into 5 दैट इज 10d plus 66d. देखिएगा इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 71 5 76d that is equal to, इधर से देखिएगा 66 plus 10 that is also 10d. यानी कि हमें पता चल गया कि जो हमारी राइट साइड है यानी कि LHS वैल्यू इज इक्वल टू द RHS वैल्यू. दोनों ही LHS और RHS की दोनों ही वैल्यू जब इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं कि जो LHS इज इक्वल टू RHS. इट मीन्स ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो 72nd टर्म है वो 2 टाइम्स ऑफ 34th टर्म के इक्वल होगा. अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा क्या कहा गया. जब क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी है, सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है. जो भी हमारी सीरीज है वो सिंबॉलिक फॉर्म में है, हमें उसी से इसको सॉल्व करना है. देखिएगा क्या कहा गया है इस सवाल में कि m plus 1th टर्म ऑफ AP, किसी AP का m plus 1वां टर्म जो है वो n plus 1th टर्म के 2 टाइम्स है, यानी 2 टाइम्स ऑफ n plus 1th टर्म ये कहा गया है. और इसके लिए हमें प्रूफ करना है कि इसी सीरीज का 3m plus 1th टर्म जो m plus n plus 1 के 2 टाइम्स होगा. तो देखिएगा सबसे पहले हमें जो दिया है ये क्या दिया है, am plus 1. am plus 1 दिया है, m plus 1 टर्म हो गया, नंबर नहीं है यहाँ पर. दैट इज इक्वल टू 2an plus 1, n plus 1 टर्म के इक्वल. अब देखिएगा यहाँ पर हम फॉर्मूला इसके लिए बनाते हैं. देखिएगा फॉर्मूला इसका an का क्या होता है, a plus n minus 1 into d. तो देखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा, a plus n की जगह पे क्या है, m plus 1 है, तो m plus 1 minus 1 into d. देखिएगा ये पूरा n minus 1 into d. इधर देखिएगा सेम, इधर 2, यहाँ पर a plus n
n की जगह पे n+1 है, यहाँ पर n की जगह पर n+1 है, -1 इंटू डी। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये भी 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो देखिएगा यहाँ से क्या आया, a प्लस md दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 2nd। अब देखिएगा a को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो दैट इज 2a माइनस a दैट इज इक्वल टू md माइनस 2nd। अब देखिएगा यहाँ पर फर्दर यहाँ से d कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2a माइनस a दैट इज a इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ से m माइनस 2n, m माइनस 2n और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर हो गया दैट इज d हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब देखिएगा इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा हमें जो प्रूफ करना है हम उस पर आ जाते हैं। जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर दैट इज 3m प्लस 1 टर्म, यानी कि a 3m प्लस 1, a 3m प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a m प्लस n प्लस 1, यानी कि m प्लस n प्लस 1 टर्म के 2 टाइम्स के इक्वल होगा। तो देखिएगा इसको ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पर दैट इज 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ। अब देखिएगा यहाँ पर a प्लस n की जगह पर m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो देखिएगा जब यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हुआ तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर फर्दर हमारे पास देखिएगा यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हुआ, यहाँ से भी 1 से 1 कैंसिल हुआ। यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया, 3m और d, और यहाँ पर क्या आ गया 2a इज इक्वल टू यहाँ पर md प्लस md, यानी कि आप देखिएगा md प्लस md। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है 3md के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पर md nd के फॉर्म में आ रहा है। अब देखिएगा अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ और यहाँ पर पुट कर देते हैं तो देखिएगा हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा। अब देखिएगा a की वैल्यू जो हमने निकाली थी दैट इज a इज इक्वल टू m माइनस 2n इंटू डी निकाली थी, तो यहाँ पर रख देते हैं m माइनस 2n इंटू डी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी रख देते हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके साथ साथ प्लस 3md भी है। देखिएगा जब इधर भी रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इस वाले में दैट इज 2 ब्रैकेट में m माइनस 2n और ब्रैकेट के बाहर d। अब इसके साथ हमारे पास md प्लस nd और है, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं md प्लस nd। अब देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या जो हमारी दोनों साइड में वैल्यू इक्वल आती है। अगर दोनों साइड में वैल्यू इक्वल आती है तो इट मीन्स क्या होगा, जो हमें फाइंड आउट करना था वो प्रूव हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से हम इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज md दैट इज माइनस 2nd प्लस 3md। अब इसके बाद देखिएगा इधर से क्या बचेगा, इधर
देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2md माइनस 2 टू ज़ा 4md और प्लस md प्लस md। देखिएगा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए md एक यहाँ एक यहाँ, तो ये क्या हो गया 4md माइनस 2md दैट इज इक्वल टू, अब देखिएगा इधर से क्या बचा 2md यहाँ पर है, एक md यहाँ पर है, दैट इज हो गया 3md। और देखिएगा यहाँ 4md यहाँ है, प्लस का एक ये है, तो यहाँ पर हो गया माइनस 3md। ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर 2md और 2md आएंगी, क्योंकि जब हमने वहां पर फॉर्मूला लिखा था तो वहां पर हमारे पास 2 मल्टीपल में भी था, तो मल्टीपल यानी कि इन दोनों टर्म्स के भी साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2md होगा और यहाँ पर 2md होगा। तो देखिएगा 2 जब घटेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 to 4m, यहाँ पर 4md आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 4 और प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 2md। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा पूरे में d कॉमन है, तो d दोनों तरफ से हम कैंसल आउट कर देते हैं। d दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 4m माइनस 2m दैट इज इक्वल टू 4m माइनस 2n। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 2m माइनस n दैट इज इक्वल टू 2m माइनस n। इस प्रकार से देखिएगा जो हमारा राइट साइड में आया है सेम थिंग हमारी लेफ्ट साइड में आई है, यानी कि RHS इज इक्वल टू LHS। तो देखिएगा दोनों ही साइड जब बराबर है, इट मीन्स क्या है, ये प्रूफ हो गया कि जो हमें टर्म्स दिए थे यानी कि 3m प्लस 1th टर्म ये डबल होगा m प्लस n प्लस 1th टर्म से। अब इसके बाद ये हमारा प्रूफ हो गया, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 2 सीरीजेस हैं हमारे पास। एक सीरीज है दैट इज 9 7 5 डेट। सेकेंड सीरीज है दैट इज हमारे पास 15 12 एंड 9 दैट इज डेट। अब इसमें कहा गया है इनमें कोई, इन दोनों सीरीजेस में एक टर्म कोई कॉमन है। अब बताना है कि वो टर्म जो कॉमन टर्म है इन दोनों सीरीजेस में, वो टर्म कौन सा टर्म होगा। तो हमने क्या करना है, हमने मान लिया कि इन दोनों सीरीजेस के लिए जो टर्म कॉमन टर्म होगा दैट इज nth टर्म कॉमन होगा। तो हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी जिस पर ये दोनों कॉमन होंगे। तो देखिएगा nth टर्म हमने मान लिया, लेट द nth टर्म ऑफ द एपीज, let the nth term of APs are same। जो nth टर्म होगा हमने मान लिया कि वो सेम होगा। देखिएगा इसके लिए फर्स्ट एपी के लिए nth टर्म निकालते हैं, यानी कि an1 फर्स्ट के लिए निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू t। तो देखिएगा a है 9 प्लस n माइनस 1 और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d 7 माइनस 9 दैट इज माइनस 2। यहाँ से आ गया दैट इज 9 और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज माइनस 2n प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दैट इज 11 माइनस 2n। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन के लिए कहा जाएगा दैट इज an2 दैट इज इक्वल टू a2 प्लस n माइनस 1 इंटू t।
15 P2, यहाँ A1 D1 है। देखिएगा इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज 15 और n की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है और d की वैल्यू 12 माइनस 15 दैट इज -3। अब देखिएगा यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 15 माइनस 3n प्लस 3 दैट इज हमारे पास आ गया 18 माइनस 3n दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई और हमने यहाँ पर क्या माना है कि इन दोनों सीरीजेस के जो nth टर्म है वो आपस में इक्वल होंगे। तो इन दोनों के nth टर्म आ गए 11 माइनस 2n और 18 माइनस 3n, इनको इक्वल कर देते हैं। तो देखिएगा जब इनको हम इक्वल करेंगे तो क्या होगा, यानी कि हमने जो माना है दैट इज जो हमें निकालना है, तो देखिएगा हमने माना कि an1 दैट इज इक्वल टू an2 इक्वल है आपस में। तो an1 की वैल्यू दैट इज 11 माइनस 2n और दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 3n, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हमें n की वैल्यू बतानी है, तो वेरी सिंपल है। अब हमने क्या करना है कि n के टर्म एक तरफ ले लेते हैं और नंबर्स के टर्म दूसरी तरफ। तो देखिएगा जब ऐसा करेंगे तो n के जो टर्म है इसको इधर ले आते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 3n माइनस 2n और ये 11 को उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 18 माइनस 11, तो 2n माइनस n दैट इज n और 18 माइनस 11 दैट इज 7। तो यहाँ से हमारे पास जो n की वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। यानी कि जो दोनों सीरीज गिवन है, इन दोनों सीरीज के जो 7th टर्म होंगे वो दोनों के 7th टर्म इक्वल होंगे। अब देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 13 का फर्स्ट पार्ट। 13 का फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, एक सीरीज दी गई है दैट इज 3 5 7 9 दैट इज इक्वल टू 201। लास्ट टर्म इसका 201 है। तो देखिएगा कहा गया है कि इस सीरीज के लिए हमें लास्ट से 12th टर्म क्या होगा वो हमें निकालना है। अभी तक जो हमने निकाले थे वो शुरुआत से हमें पता था कि 12th टर्म 14th टर्म हमें निकालना है, हम डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लगा देते थे और हमें वैल्यू मिल जाती थी। अब हमें क्या करना है, लास्ट से निकालना है। जब हमें लास्ट से निकालना होगा तो जो लास्ट में वैल्यू है सीरीज हमारी पलट जाएगी, लास्ट वाली वैल्यू दैट इज हो जाएगी a की वैल्यू, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो गया इस सीरीज के लिए दैट इज 201। अब देखिएगा d में भी चेंजेस हो जाएंगे। जब अभी तक जो है d हम कैसे निकालते थे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखिएगा जब लास्ट से वैल्यू निकालनी है तो d हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज 3 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -2। अब देखिएगा अब हमें क्या निकालना है, इस सीरीज का 12th टर्म क्या होगा वो निकालना है। तो a और d की वैल्यू पता है, 12th टर्म निकाल देते हैं दैट इज a12 दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखिएगा 12th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू हो गई 12, a की वैल्यू 201 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी दैट इज -2। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 201 प्लस 11 इंटू -2 दैट इज 201 माइनस 22। अब देखिएगा यहाँ से हम जब 22 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 179। तो हमारे पास यहाँ से आ गया दैट इज 179। तो यानी कि जो ये सीरीज गिवन है इसका लास्ट से जो 12th टर्म होगा दैट इज 179 होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज इसमें नेक्स्ट पार्ट दिया है दैट इज 38 इसका देखिएगा सेकेंड पार्ट गिवन है दैट इज 3830 दैट इज 253। इसके लिए भी सेम तरीके से हमें लास्ट से 12th टर्म निकालना है। तो लास्ट से 12th टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले a
पता होना चाहिए, दैट इज 253 हो गया। डी दैट इज 3 माइनस 8 दैट इज -5। अब देखिएगा इसके लिए n इज इक्वल टू 12, क्योंकि 12 टर्म्स का निकालना है, तो n इज इक्वल टू 12 हो गया, यानी कि a12 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज a प्लस 11d। देखिएगा a दैट इज 253 प्लस 11 इंटू d दैट इज -5। यहाँ कितना हो गया, 253 माइनस 55 दैट इज इक्वल टू 198। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में भी एक सीरीज दी गई है, दैट इज 14, 7, 10 और 88। इस सीरीज के लिए हम देखते हैं, इस सीरीज का भी लास्ट से 12th टर्म ही निकालना है। तो देखिएगा 14, 7, 10 88। अब देखिएगा इसका भी लास्ट से 12th टर्म ही निकालना है। जब लास्ट से 12th टर्म ही निकालना है तो देखिएगा इसके लिए भी a की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 88। d की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 14 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 7। अब देखिएगा यहाँ पर इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 12। तो an इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज a प्लस 11d। अब देखिएगा a प्लस 11d हो गया, तो a की वैल्यू दैट इज 88 प्लस 11 इंटू d की वैल्यू दैट इज 7। तो यहाँ पर क्या हो गया, 88 प्लस 77 दैट इज 5 और दैट इज 6, यानी कि आ गया 1। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 165, यानी कि इसका जो लास्ट से 12th टर्म होगा दैट इज 165 होगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अब ये 13 के तीनों पार्ट पूरे हो गए, अब हम लोग आते हैं 14 पे। 14 क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि एक सीरीज है, जिस सीरीज के लिए उस सीरीज का 4th टर्म यानी कि a4 दैट इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द a। यानी कि एक सीरीज है जिस सीरीज का 4th टर्म उस सीरीज के फर्स्ट टर्म के 3 टाइम्स के इक्वल है, और जो 7th टर्म है दैट एक्सीड्स 1 with from third term 2 times of the third term, यानी कि ये 2 टाइम्स जो थर्ड टर्म है इससे एक अधिक है, यानी कि हम 2 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म में एक ऐड कर दें तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो देखिएगा अब यहाँ से हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया। देखिए a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर खोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 3a। a को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 3a माइनस a दैट इज इक्वल टू 3d, यानी कि 2a इज इक्वल टू 3d। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, इसकी वैल्यू को हम प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज a प्लस 6d दैट इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट a प्लस 2d। दैट टर्म a प्लस 2d होता प्लस 1, ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा यहाँ से हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज a प्लस 6d दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1। अब देखिएगा a को उधर ले जाते हैं, d वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं और फिर देखते हैं, या फिर हम यहाँ पर देखिएगा 2a है, 2a की जगह पर d की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व जब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें सिंगल वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिएगा
हम इसको सॉल्व करेंगे तो उधर हमारे पास जाएगा दैट इज 2a माइनस a प्लस 4d माइनस 6d प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने दोनों टर्म को उधर ले गए। देखिएगा यहाँ बचा a, यहाँ से बचा माइनस 2d प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ से a की वैल्यू अगर रखना चाहे तो हम क्या रख सकते हैं, दैट इज ये 2 इधर आ जाएगा 3/2d, यहाँ रख देते हैं दैट इज 3/2d माइनस 2d प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा अगर हम 1 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दो में एलसीएम ले लेते हैं। देखिएगा 2 एलसीएम हुआ इक्वल टू में -1 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 3d और यहाँ पर आ गया 1 to the 2 to the 4d। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, d की वैल्यू आ गई। देखिएगा यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू, देखिएगा यहाँ से 3d माइनस 4d दैट इज, यहाँ से हमारे पास बचा -d/2। इसको हम यहाँ पर रख कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ से हमारे पास आ गया -d/2 दैट इज इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू यहाँ से आ गई दैट इज 2 मल्टीप्लाई हो गया, d इक्वल टू 2 आ गया। अब d की वैल्यू 2 आ गई तो इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 2a इज इक्वल टू 3 into 2। देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 3। a की वैल्यू 3 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। इस प्रकार से ये हमारा सवाल ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ वैल्यूज दी हैं, उनके आधार पर हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में जो सबसे पहले हमें दिया है कि एक सीरीज है, इस सीरीज का जो 6th टर्म है दैट इज a6 दैट इज गिवन 12 एंड द 8th टर्म ऑफ दिस सीरीज दैट इज a8 दैट इज गिवन 22। तो हमें इस सीरीज के लिए सेकेंड टर्म और nth टर्म की वैल्यू बतानी है। सेकेंड टर्म यानी कि a प्लस d की वैल्यू निकालनी है, nth टर्म a प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू निकालनी, यानी कि दोनों ही कंडीशन में हमें a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिएगा इसके लिए ये दो हमें हिंट्स दिए गए हैं, इन हिंट्स से हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज a प्लस 6th टर्म है a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 12। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। यहाँ पर 8th टर्म है दैट इज a प्लस 7d दैट इज इक्वल टू 22। देखिएगा यहाँ पर 7 को हम 5 में तोड़ देते हैं तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 22। a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 12। तो इस पूरे पोर्शन की वैल्यू रख दी दैट इज 12 प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 22। ये 12 उधर जाएगा तो 2d इज इक्वल टू 22 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 10। 2d इज इक्वल टू 10 आ गया तो d इज इक्वल टू दैट इज 5। यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल गई 5। d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, a प्लस 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 12। इट मीन्स क्या आ गया, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई -13। अब यहाँ से हमें a की भी वैल्यू मिल गई -13, d की वैल्यू मिल गई 5 और अब हमें जो निकालना है दैट इज a2 और an। हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिएगा जो हमारी वैल्यूज आई है हम उनको यहाँ नोट कर लेते हैं। a की वैल्यू है दैट इज -13 और d की वैल्यू है दैट इज 5। अब इसके बाद जो हमें वैल्यू निकालनी है हम वो फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा अब हमें जो वैल्यूज निकालनी है दैट इज a2 की वैल्यू और an की वैल्यू। देखिएगा a2 यानी सेकेंड टर्म ऑफ दिस सीरीज क्या होता है, a प्लस d
दैट इज -13 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -8। तो देखिएगा इसके बाद हमें nth टर्म ऑफ द सीरीज निकालना, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू -13 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही, और d की वैल्यू दैट इज 5। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज -13 प्लस 5n माइनस 5। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, -18 प्लस 5n दैट इज ऑल्सो रिटन एज 5n माइनस 18। तो यहाँ से हमारे पास जो nth टर्म की वैल्यू आ गई दैट इज 5n माइनस 18 आ गई। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक और सीरीज दी गई है, उसमें अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि एक लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है। इस लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक हमारे पास सीरीज है, देखिएगा उसमें क्या कहा गया कि द नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 3 टू सीरीज। देखो इसमें कहा गया कि 2 डिजिट का जो पहला सबसे पहला नंबर है जो कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है दैट इज 12 एंड द लास्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 दैट इज 99। तो हमारे पास पहला जो 3 से डिविजिबल टर्म है दैट इज यानी कि 2 डिजिट में दैट इज 12, और फिर इसके बाद लास्ट के लिए दिया है दैट इज 99। देखिएगा यहाँ पर ये दिया है, तो देखिएगा अगर पहला 12 है तो 15 होगा, फिर 18 होगा, ऐसे टर्म्स आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में जो टर्म आएगा दैट इज 99। तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने टर्म्स होंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने टर्म्स हैं, यानी हमें क्या बताना है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू दैट इज गिवन 12, an यानी कि nth टर्म दैट इज 99 एंड लास्ट द वैल्यू ऑफ d दैट इज d इज इक्वल टू कितना हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 12 माइनस 15 माइनस 12 दैट इज 3। तो देखिएगा अभी an का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखिएगा an की वैल्यू पहले हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर हम फॉर्मूला इसका ओपन करेंगे। तो देखिएगा an की वैल्यू दैट इज 99। तो देखिएगा यहाँ फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी दैट इज इक्वल टू 99। अब देखिएगा a की वैल्यू दैट इज 12 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू दैट इज 3 दैट इज इक्वल टू 99। अब देखिएगा जब 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज n माइनस 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 99 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 87। देखिएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 87। तो यहाँ से क्या आ गया, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, n माइनस 1 इज इक्वल टू दैट इज 87 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 29 आ गया। अब देखिएगा यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 29, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू 30। यानी कि इस टोटल सीरीज में जो है 3 से डिविजिबल नंबर 30 नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे फ्रॉम 12 टू 99। इस प्रकार से ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी लगभग इसी प्रकार का है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इसमें हमें दिया गया है कि एक सीरीज है, इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज 60 है। एक सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 60 है, यानी कि n की वैल्यू हो गई दैट इज 60। और इसमें कहा गया है इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 7 है, a हो गया 7। और कहा गया है
इस सीरीज का जो 60th टर्म है दैट इज 125। इसके इस सीरीज के लिए 60th टर्म की वैल्यू A60 दैट इज 125। अब कहा गया है कि इस सीरीज का 52nd टर्म हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, A52 हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा जब A52 हमें फाइंड आउट करना है तो हमें इसके लिए D की वैल्यू और पता हो, तो A और D की वैल्यू पता होगी तो हमें यहाँ पर हम निकाल पाएंगे। देखिए A60 क्या है, तो A60 से हम निकालते हैं। देखिएगा A60 दैट इज गिवन 125। A60 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज A प्लस 59D दैट इज 125। A की वैल्यू है दैट इज 7 प्लस 59D दैट इज इक्वल टू 125। ये 7 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 59D दैट इज इक्वल टू 125 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 118। देखिएगा 59 टू ज़ा 118 होता, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 59 बन जा और ये 2। यहाँ से D की वैल्यू आ गई दैट इज 2। अब हमें D की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, अब हमें निकालना है 52nd टर्म। तो देखिएगा 52nd टर्म निकाल देते हैं हम, बहुत सिंपल से। देखिएगा कैसे, A52 दैट इज इक्वल A प्लस 51D दैट इज इक्वल A की वैल्यू दैट इज 7 प्लस 51 इंटू D दैट इज D की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली दैट इज 2। देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 7 प्लस 102 दैट इज आ गया 109। यहाँ से हमारे पास जो D की वैल्यू आ गई दैट इज 109 आ गई। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 डिफरेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सवाल को दिया गया है, लेकिन हमें सॉल्व करके हमें लाना हुई है A और D की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। देखिएगा इसमें डिफरेंट क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि एक सीरीज है, ये सीरीज का 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है दैट इज 24, यानी कि 4th टर्म दैट इज A4 प्लस A8 दैट इज गिवन 24। और कहा गया है इसी सेम सीरीज का 6th टर्म और 10th टर्म जिसका सम है 34, इसी सेम सीरीज के 6th टर्म और 10th टर्म का सम दिया है 34, यानी A6 प्लस A10 दैट इज इक्वल टू 34। तो हमें इस सीरीज के लिए A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा A और D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बोलते हैं। देखिएगा A4 दैट इज A प्लस 3D, A10 दैट इज A प्लस 7D दैट इज इक्वल टू 24। अब देखिएगा यहाँ से A2A प्लस 7 3 10D दैट इज इक्वल टू 24। यहाँ से क्या गया, A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन हो गई 5। अब देखिएगा यहाँ से भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिएगा A प्लस 5D, A6 दैट इज A प्लस 5D, A10 दैट इज A प्लस 9D दैट इज इक्वल टू 34। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो गया, 2A प्लस और 9 और 5 दैट इज 14D दैट इज इक्वल टू 34। यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो A प्लस 7D दैट इज इक्वल टू 17। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, दैट इज A प्लस 5D प्लस 2D दैट इज इक्वल टू 17। देखिएगा A प्लस 5D दैट इज 12 प्लस 2D दैट इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से जो उधर जाएगा तो 2D इज इक्वल टू दैट इज 17 माइनस
12 दैट इज 5। तो d 2d इज इक्वल टू 5 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया d इज इक्वल टू 5/2। d की वैल्यू 5/2 आ गई। जब d की वैल्यू 5/2 आ गई तो ये 5/2 वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिएगा d की वैल्यू जो हमारे पास 5/2 आ गई, इसलिए a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a + 5 × 5/2 दैट इज इक्वल टू 12। अब देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, a + 25/2 दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज a इज इक्वल टू 12 - 25/2। यहाँ से हमने 2 एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या हो गया, 12 × 2 = 24 - 25 दैट इज -1/2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1/2 और c की वैल्यू आ गई 5/2। और इस प्रकार से ये 18 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि इसमें एक सीरीज दी गई, हमें उस सीरीज के लिए 30th टर्म माइनस 20th टर्म निकालना है, यानी कि a30 माइनस a20 निकालना है। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है, इसको पहले हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमें इसके 19 के फर्स्ट पार्ट में गिवन है, दैट इज -9 -14 -19 और -24 ये गिवन है। इसके लिए 30th टर्म और -20th टर्म का डिफरेंस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा उसके लिए सबसे पहले हमें a और d की वैल्यू पता हो। a इज इक्वल टू -9 हो गया, d इज इक्वल टू दैट इज -14 -9 दैट इज -14 + 9 दैट इज -5। अब देखिएगा अब हमें क्या करना है कि आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें जो निकालना है उसको हम देखते हैं क्या निकालना है, दैट इज a30 माइनस a20 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिएगा a30 माइनस a20 क्या हो गया, a30 दैट इज a + 29d और a20 ये हो गया a + 19d। हमने क्या करना है, इसको ओपन कर देते हैं। देखिएगा कुछ टर्म कट जाएंगे, -a -19d। देखिएगा a से कैंसल आउट हो गया, 29 - 19 दैट इज 10d। d की वैल्यू देखिएगा हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज -5। देखिएगा दैट इज आ गया -50। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारा ये टर्म होगा, यानी कि जो इन टर्म्स का डिफरेंस होगा ये -50 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो आई है वैल्यू दैट इज 29 -10d आई है, d की वैल्यू -5 है। अब देखिएगा अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, इसी में सेकेंड पार्ट इसका दिया है, दैट इज सीरीज गिवन है हमें। ये सीरीज है दैट इज a + d a + 2d, ये हमें सीरीज दी है। a + d a + 2d a + ये हमें सीरीज दी हुई है। इस सीरीज के लिए भी a30 माइनस a20 की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं, a30 माइनस a20 दैट इज इक्वल टू a30 का मतलब क्या हुआ, दैट इज a + 29d माइनस a + 19d दैट इज a + 29d माइनस a - 19d। देखिएगा a से a कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ बचा दैट इज 10d। और जो इसके लिए भी, जो इस सीरीज के लिए भी d की वैल्यू आएगी दैट इज d आएगी।
देखिएगा यहाँ a प्लस डी है, माइनस a करेंगे तो d आएगी। तो यानी कि जो हमारी इसके लिए वैल्यू आ गई 19th क्वेश्चन के लिए ए 30th टर्म माइनस 20th टर्म, यानी 30 और 20th टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ये 10 दिया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि एक सीरीज है, जिस सीरीज का फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज 5। एक सीरीज है जिसका पहला टर्म 5 है, यानी कि a इज इक्वल टू 5 हो गया। इस सीरीज का 100th टर्म यानी कि 100वां पद a 100 दैट इज गिवन है -292। तो इस सीरीज के लिए इसका 50th टर्म कितना होगा, दैट इज a50 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा 50th टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो यानी कि a50 हमें निकालना है। सबसे पहले a50 निकालने के लिए हमें a और d की वैल्यू पता हो। a की पता है, d की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो देखिएगा d की वैल्यू हम यहाँ से पता करते हैं, a प्लस 99d हुआ 100th टर्म दैट इज इक्वल टू -292। तो यहाँ पर a की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 5 प्लस 99d दैट इज इक्वल टू -292। ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज 99d -292 -5 दैट इज -297 दैट इज इक्वल 99d। देखिएगा 99 1 जा 99 3 जा, तो ये 3 टाइम्स हो गया, तो d इज इक्वल टू डायरेक्टली आ गया हमारे पास -3। d की वैल्यू आ गई -3। अब a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं। a50 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस 49d दैट इज a की वैल्यू 5 प्लस 49 और d की वैल्यू दैट इज -3। यहाँ से हो गया, ये हो गया 5 माइनस प्लस माइनस 147। अब देखिएगा यहाँ से इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -142। इस प्रकार से ये हमारी वैल्यू आ गई 50th टर्म की, दैट इज -142। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि हमें इस सवाल के पहले पार्ट में दिया है, दैट इज 11th टर्म ऑफ द AP दैट इज 5 एंड द 13th टर्म ऑफ द AP दैट इज 79। तो हमें इसके लिए d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस 10d दैट इज इक्वल टू 5। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो देखिएगा हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर a प्लस 13th टर्म है तो 12d आ गया दैट इज इक्वल टू 79। तो देखिएगा इसको हमने ब्रेक कर दिया, a प्लस 10d प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 79। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस 10d की जगह पे दैट इज पुट कर देते हैं 5, तो 5 प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 79। यहाँ पर अब हम क्या करें, इस 5 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2d इज इक्वल टू 79 माइनस 5 दैट इज 74। 2d इज इक्वल टू 74 हो गया, यहाँ से d इज इक्वल टू आ गया दैट इज 37। यहाँ से d की वैल्यू आ गई 37। इस प्रकार से d निकला है। अगर इसमें a भी पूछा जाता, क्योंकि नहीं पूछा गया तो इसलिए हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पर पूछा जाता तो डी की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते, ए की वैल्यू भी निकल आती। अब इसमें क्योंकि पूछा नहीं गया है तो निकालना नहीं है। तो देखिएगा
अब सेकेंड पार्ट में इसके हमसे पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया A10 माइनस A5, यानी कि 10th टर्म और जो 5th टर्म है इसका जो डिफरेंस है दैट इज 200। हमें इसके लिए d की वैल्यू इसके लिए भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा 10th टर्म दैट इज A प्लस 9d, 5th टर्म A प्लस 4d दैट इज इक्वल टू 200। तो देखिएगा A से यहाँ पर क्या आ गया A प्लस 9d माइनस A माइनस 4d दैट इज इक्वल टू 200। तो A से A कैंसिल हो गया, 4 माइनस 9 माइनस 4 दैट इज 5d इज इक्वल टू 200। यहाँ से d की वैल्यू आ गई दैट इज 40। तो यहाँ से भी ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, d की वैल्यू आ गई 40। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 21 का थर्ड पार्ट। देखिएगा थर्ड पार्ट भी सिमिलर है, थर्ड पार्ट में भी इसी प्रकार का दिया है। थर्ड पार्ट में दिया है कि 20th टर्म और 18th टर्म इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 10, और इसके लिए हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा क्या करना है, 20th टर्म दैट इज A प्लस 19d माइनस A प्लस देखिए 18th टर्म A प्लस 17d दैट इज इक्वल टू 10। देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया A प्लस 19d माइनस A माइनस 17d दैट इज इक्वल टू 10। देखिएगा माइनस से माइनस A कट गया, 19 माइनस 17 दैट इज 2d, 2d इज इक्वल टू 10 दैट इज d इज इक्वल टू 5। यहाँ से तीसरे पार्ट के लिए भी हमारे पास d आ गया दैट इज d इज इक्वल टू 5। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 भी वेरी इजी सवाल है और बहुत बार इस टाइप के सवाल हम लोग अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। सेम टाइप का सवाल आया है फिर से। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज दी है दैट इज इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें सीरीज दी है दैट इज 25, 50, 75 दैट एज 1000। इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस सीरीज के लिए a देखिएगा 25, t दैट इज 50 माइनस 25 दैट इज 25, और लास्ट टर्म दिया है दैट इज an दैट इज इक्वल टू 1000। अब देखिएगा an इज इक्वल टू 1000 दिया है तो an का फॉर्मूला खोल देते हैं दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू t दैट इज इक्वल टू 1000 गिवन है। देखिएगा a की वैल्यू 25 है प्लस n माइनस 1 इंटू t दैट इज ऑल्सो 25 दैट इज इक्वल टू 1000। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो n माइनस 1 दैट इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 1000 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पर आ गया 975। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो 25 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 975 डिवाइडेड बाई 25। देखिएगा 25 3 जा 75 और यहाँ पर हमारे पास बचा दैट इज 22। तो 22 यानी कि 9 टाइम्स चला जाएगा, यानी हो गया यहाँ पर 39। n माइनस 1 की वैल्यू आ गई दैट इज 39। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज ये 1 उधर चला जाएगा तो n इज इक्वल टू 39 प्लस 1 दैट इज 40। यानी कि इस प्रकार से इस सीरीज में जो टर्म्स होंगे दैट इज 40 होंगे। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। इसमें 4 पार्ट है, चारों हम लोग देखते हैं एक एक करके। इसके सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया, इसी प्रकार की एक सीरीज दी है दैट इज -1 -3 -5 दैट लास्ट टर्म है -151। इसके लिए हमें निकालना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा a इज इक्वल टू हो गया -1, d इज इक्वल टू हो गया दैट इज -3 माइनस -1 दैट इज -3 प्लस 1 दैट इज -2।
अब डी की वैल्यू आ गई और हमें क्या दिया है, दैट इज ए एन दिया है, ए एन दिया है दैट इज -151। अब देखिएगा -151 दिया है तो ए एन का फॉर्मूला बोल देते हैं, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू -151। देखिएगा ए की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, दैट इज -1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज -2, दैट इज इक्वल टू -151। तो ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो दैट इज n माइनस 1 इंटू -2, दैट इज -151 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू -150। अब देखिएगा ये -2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 1 माइनस 1 n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -150 डिवाइडेड बाई -2। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया तो ये हो गया 75। अब देखिएगा यहाँ 75 है, इधर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा दैट इज 76। तो ये हमारा 76 आ गया, यानी कि n की वैल्यू n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 75, n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 76 आ गया। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है, थर्ड पार्ट भी इसी प्रकार का एक सवाल है। देखिएगा थर्ड पार्ट में जो हमारे पास वैल्यूज दी है वो थोड़ी सी अलग तरीके से दी है, उनको हम इस सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया है दैट इज 5 होल 1/2, 11, 16 होल 1/2 दैट इज 550। तो हमें बताना है इनकी वैल्यू यहाँ भी बतानी है। तो देखिएगा 5 होल 5 2 10 दैट इज 11/2 हो गया, दैट इज 11, दैट इज 32/2 और दैट इज 550। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ये हो गया 33/2। अब देखिएगा a की वैल्यू हो गई हमारी 11/2, d हो गया दैट इज 11 माइनस 11/2 दैट इज 2 एलसीएम हुआ, तो यहाँ पर 11 2 22 माइनस 11 दैट इज ऑल्सो 11/2। अब देखिएगा इसके बाद an दैट इज गिवन 550, यहाँ फार्मूला खोल देते हैं दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 550। देखिएगा यहाँ से हमने जो फॉर्मूला खोल दिया दैट इज 550। तो देखिएगा एक यहाँ पर हम फर्दर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज a की वैल्यू देखिएगा कितनी है, दैट इज 11/2 दैट इज इक्वल टू n माइनस 11/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज ऑल्सो 11/2 दैट इज इक्वल टू 550। देखिएगा दोनों में से 11/2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, इन द ब्रैकेट यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा n माइनस 1, 11/2 कॉमन ले लिया दैट इज इक्वल टू 550। देखिएगा 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 दैट इज 50। तो देखिएगा यहाँ से -1 + 1 कैंसिल आउट होगा। अब देखिएगा J2 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 2 जा 100। J2 इधर मल्टीप्लाई में हो गया तो यहाँ से सिर्फ n बचा, तो n इज इक्वल टू 50 2 जा 100 हो गया, यानी कि ये इसमें इस सीरीज में 100 टर्म जो है वो 550 होगा। अब 22nd का फोर्थ पार्ट जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब देखिएगा इसमें भी एक थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल दिया हुआ है जो कि नॉर्मली हम लोगों ने अभी नहीं किया था। देखिए इसमें जो सवाल दिया गया है दैट इज 21/11 दैट इज 31/11 दैट इज 41/11 और दैट इज 141/11 का हमें निकालना है। इसके लिए
देखिएगा 1/1 को हम 11/11 लिख सकते हैं क्योंकि ये सब 11 इसी फॉर्म में है। दैट इज रिटन 11/11, दैट इज 21/11, 31/11 और दैट इज 141/11। तो देखिएगा इसके लिए a कितना हो गया, दैट इज 11/11, दैट इज इक्वल टू 1 ही हुआ। तो देखिएगा d कितना हुआ, दैट इज 21/11 माइनस 11/11। देखिएगा यहाँ पर हमारे लिए इजी हो गया, 11 एलसीएम हुआ, दैट इज 21 माइनस 11, दैट इज 10/11। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास a और d की वैल्यू आ गई। अब a d की वैल्यू आ गई तो फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिएगा an की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 141 डिवाइडेड बाई 11। तो देखिएगा ये 141 डिवाइडेड बाई 11 हुआ। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई, यहाँ फार्मूला रखा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया, दैट इज 141/11। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू है दैट इज 11/11 प्लस n माइनस 1, या a की वैल्यू हम यहाँ पर 11/11 दैट इज 1 ही कर देते हैं। वहां पर हमें d के लिए इजी हो गया था इसलिए हमने वहां पर रख दिया। तो यहाँ 1 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 10/11, दैट इज इक्वल टू 141/11। अब देखिएगा यहाँ से इस 1 को उधर ले जाते हैं तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो दैट इज n माइनस 1 इंटू 10/11, दैट इज इक्वल टू 141/11 माइनस 1। देखिएगा फर्दर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 11 हुआ, यहाँ 141 माइनस 11 हो गया, तो दैट इज आ गया 130 डिवाइडेड बाई 11। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, इसको हम यहाँ पर फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ से हमारे पास आया n माइनस 1 इंटू 10/11, दैट इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 11। ये देखिए 11 से 11 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 13। अब देखिएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 बचा। अब अगर n माइनस 1 13 बचा तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 14 आ जाएगी। देखिए कैसे, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 13 प्लस 1, ये माइनस 1 उधर गया, दैट इज 14। तो n की वैल्यू आ गई दैट इज 14। इस प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया।